गिनेस को जा रही हैं और वहाँ पर इरेक्शन पैदा कर रही हैं जो कि बड़ी हार्ड होती है। सो आपकी जो स्ट्रेचिंग पावर होती है वो कम हो जाती है और कि जिस्म के रुए रुए पे असरअंदाज हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सेक्शुअल कोच हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का सबसे बड़ा कॉज क्या है, तो मेरे ज़हन में हमेशा दो चीज़ें आती हैं। एक है डायबिटीज़ और दूसरा स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये आपकी जिस्म के रुए रुए पे असरअंदाज हो जाती है, और जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है इसका तो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है। आज हम बताते हैं कि स्मोकिंग किस तरह आपके सेक्सुअल फंक्शन को नुकसान पहुंचाती है। इसके फंक्शन जो है वो दो किस्म से हैं। एक तो ये इमीडिएटली आपके सेक्सुअल फंक्शन को डैमेज करती है। जब आप निकोटीन आपके अंदर अब्जॉर्ब होती है तो ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपके पीनस को जा रही हैं और वहाँ पर इरेक्शन पैदा कर रही हैं, वहाँ पर ये वेज़ो कंस्ट्रक्शन कर देती हैं, यानी कि उनको सुकड़ा देती हैं। और जब उनकी ब्लड की फ़्लो उनमें कम हो जाता है तो आपकी जो इरेक्शन है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल एक वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है जो कि इसको हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए स्मोकिंग में हमने देखा है कि टार ये आपके लंग्स में जमा हो जाती है और ये आपकी ऑक्सीजन का जो ऑस्मोसिस है टू द ब्लड ये कम हो जाता है। तो नतीजा ये निकला, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है और आपकी वेसल्स की जो वेजो डायलिटेशन है, इनको उनका जो खुलना है ये कम हो जाता है। तीसरा, इसका स्मोकिंग का जो धुआं है, ये धुआं जो है ये आपके अंदर एक तूफान ले आता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का। ये क्या होती हैं, ये छोटे छोटे बारीक ज़र्रात होते हैं जो कि आपके ब्लड में चले जाते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को जाके डैमेज करती हैं। ब्लड वेसल के अलावा स्किन और आपके हर चीज़ को ये डैमेज करती हैं और उसको बुढ़ापे में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है लॉन्ग टर्म अफेक्ट करते हैं। यही वजह इसकी हार्ट पे भी इसके जो है वो असर आते हैं। तीसरा, ये आपके पीनस को शॉर्टन कर देता है। कैसे कर देता है कि ये बेसिकली जो आपके अंदर इलास्टिन फाइबर्स होते हैं इनको ये ख़त्म करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इनका कोलेजन फाइबर्स, और वो भी उस टाइप की जो कि बड़ी हार्ड होती है। सो आपकी जो स्ट्रेचिंग पावर होती है वो कम हो जाती है और एक्चुअली आपके जो पीनस का साइज़ है ये श्रिंक हो जाता है। तो इसको छोड़ देने से फ़ौरन इसके असरात ख़त्म नहीं होते, ये टाइम लेते हैं 6 महीने, साल। लेकिन इसको जितना जल्दी आप छोड़ देंगे उतना ही आपको इसको फ़ायदा रहेगा।